भरोसा पक्का रखो, दृढ़ विश्वास दृढ़ी रखो। जैसे माँ पार्वती ने बच्चे को बचाने के लिए अपना पुण्य दे दिया, शंकर ने परीक्षा ली, अपनी धर्म पत्नी की परीक्षा ले ली। और आपके और हमारे जीवन में अगर परीक्षा का समय चले, परीक्षा की घड़ी चले, तो घबराना मत, घबराना मत। आप एक कदम चलोगे ना, आपके एक कदम के आगे 4 कदम उसके मिलेंगे। संकट नहीं आने देगा, परेशान जरूर होगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित। जीवन में संकट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, काम में रुकावट हो रही है, कोई काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो डरना नहीं है, भरोसा नहीं तोड़ना है, विश्वास में कमजोरी नहीं लाना है। काम नहीं हो रहा है ना, तो 1 लोटा जल लेकर चौखट पर पहुंच जाना और कह देना बाबा काम अटका पड़ा हुआ है, तू जाने और वो काम जाने। भरोसा पक्का रखो, दृढ़ी रखो। 15 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने इंतजार करना, मेरा शंकर आपको वापस उसी लाइन पर लाकर खड़ा कर देगा जिस लाइन से आपने चालू अपना काम किया था। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो रहेंगे साहब। आप सफर भी करोगे तो रोड कभी नीचे मिलेगा, कभी घाटी वाला मिलेगा, रोड पर भी उतार चढ़ाव है। रोड छोड़िए साहब, आपके घर में भी उतार चढ़ाव है। छत बनाई है तो सीढ़ियां बनाई है तो चढ़ना पड़ेगा, और नीचे आओगे तो उतरना भी पड़ेगा। घर में भी उतार चढ़ाव है, तो जिंदगी में नहीं रहेगा। इंसान वही है जो सुख में फूले नहीं और दुख में घबराए नहीं, इंसान वही है। उसके ऊपर छोड़ो, जन्म उसने दिया है। 9 महीने माँ के पेट में थे, कौन सा कमाने गए थे बोलिए? फिर भी माँ के पेट में जिंदा रखा किसने? ना माँ देखती थी, ना पिता देखते थे, ना हम स्वयं देखते थे, पर वहां भी व्यवस्था करी किसने? माँ के पेट से बाहर आए जन्म लेकर, तो भी व्यवस्था करी। कौन सा कमाने गए थे? कौन से सेठ के यहाँ नौकरी करने गए थे? कौन सी दुकान पर 8-8 घंटे ड्यूटी दी थी? जन्म लेने के बाद उसने दूध की व्यवस्था कर दी। बड़े हुए क्या करें? तो उसने पांव दे दी कि तू चल, ये पांव तुझे आगे काम आएंगे। दांत दे दिए कि अब दूध का काम हो गया, तू 3 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का हो गया, अब अन्न खा। तो अन्न की व्यवस्था किसने करी? कोई है इस दुनिया में ऐसा बंदा जो कह दे कि मैं ऊपर से आया था तो 1 बोरी गेहूं लेके आया था? कोई बोलेगा? नंगे आए थे, नंगे ये कितने ही पहन लो, दुनिया वाले इसको भी नहीं छोड़ेंगे, निकाल लाएंगे वहां शमशान से। चमड़ी वाला चमड़ी में जल जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो ये कह दे कि मैं 1 बोरी गेहूं लेके ऊपर से आया था। और मान लो 1 बोरी लेकर गेहूं आता ना, तो मंदिर कोई नहीं जाता। राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है नहीं पहचानता। धर्म को क्या होता है, माँ बाप नहीं, छाती ठोक कर कहता मैं लेके आया हूं, पर मेरा है क्या? दांत दिए तो अन्न की व्यवस्था कर दी उसने। बड़े हुए, शिक्षा मिली तो नौकरी की व्यवस्था कर दी उसने। कैसे भी करके उसने भूखा नहीं रखा। फिर निवेदन, कोरोना में कोई व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो भूखा सोया होगा। भूखा उठा देता है मेरा शंकर, पर भूखा सुलाता नहीं है, चाहे कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। कोरोना में तो कई लोगों ने तो रोटी सब्जी बनाना सीख गए, जेंट्स लोग। पत्नी से कह दिया तू बैठ, मैं पराठे बनाता हूं मेथी के, चाय बनाता हूं अदरक वाली चकाचक। और जितनी यहाँ बैठी है ना, ये सब गुलाबी साड़ी वाली, इनने कोरोना में किसने चाय के डब्बे में से 500 निकाल के लो सब्जी ले आओ। कहाँ थे? बोले चाय के डब्बे में छुपा रखे थे। किसी ने दाल के डिब्बे में, किसी ने अपने बेड के नीचे फंसा रखे थे काला धन। कोरोना में काम आया? आया क्या? व्यवस्था सबकी रखता है। और आज यहाँ जिंदे बैठे ना आप और हम, ये भी उसकी कृपा है। कई लोग कोरोना में दहशत में चले गए, केवल दहशत में। लगा कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, दहशत में चले गए। बच सकते थे, बच जाते, बच सकते थे, लेकिन दहशत, टेंशन, लोड ले लिया, चले गए। लेकिन आप और हम यहाँ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि माँ पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि जिसके सिर पे मेरा हाथ है ना, दुनिया की कोई बीमारी और दुनिया का कोई दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वो मेरी चौखट पर आकर रहता है।